हरे कृष्णा, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टेब्लिश पावर का पार्ट 3। अगर अब तक आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, तो बच्चों ज़रूर जाके वहाँ पे चेक कर लेना। स्टार्ट करते अपने एक न्यू टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडियन कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसने अपना ट्रेड बंगाल में कैसे जो है वो स्टार्ट कर दिया। The first English factory was set up on the banks of the rivers Hooghly in 1651। सबसे पहले इंग्लिश कंपनी खुली थी रिवर हुली के पास 1651 में। This was the base from which the company traders known at time the factors operated। और जो भी उस इंग्लिश कंपनी में जो लोग काम करते थे उस टाइम उन्हें बोला जाता था फैक्टर्स। The factory had a warehouse where goods were export were stored and it has offices where company officials sat। और जो कंपनी थी ना, सबसे पहले उन्होंने वेयर हाउस बनाया। वेयर हाउस मतलब होता है बच्चों गोदाम, जहाँ पे वो अपना सामान जो है स्टोर करके रखते थे, और वहाँ पे अपने जो ऑफिस में जो लोग काम करते थे अपना वहाँ बैठ के वो काम करते थे ऑफिसर्स। As trade expanded, the company persuaded and traders to come and settle near the factory। और जैसे इनका जो ट्रेड था बढ़ने लगा, इन्होंने जो वहाँ पे जो लोग जो थे उस कंपनी में काम करते थे उन्होंने बोला कि कंपनी के पास आके रहने लग जाओ। By 1690 से इट्स बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड दी सेटलमेंट। और उन्होंने उस कंपनी के आगे अपनी एक बिल्डिंग खड़ी कर ली कि जहाँ पे जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो वहाँ रह सकें। 2 years later, it bridled Mughal official into the giving the company zamindars right over the 3 villages. One of these was Calcutta, which was later Greek into the city Kolkata और कोलकाता। It is known as today। उसके बाद क्या हुआ, 2 years बाद क्या हुआ, जो है ये कंपनी थी ना उन्हें ज़मींदार राइट्स मिल गया, मतलब उन्हें टैक्स मिल गया कि जो 3 गांव है, जो 3 विलेजेस है ना, उसके जो टैक्स है वो कलेक्ट करेगी जो कंपनी के लोग हैं, ठीक है। और उनमें से एक कोलकाता के भी टैक्स वो कलेक्ट करेंगे। इट वॉज फेडरेटेड द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू ए फरहान ग्रेडिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो ये कंपनी के लोग थे ना वो औरंगजेब के पास गए और उन्होंने औरंगजेब से बोला कि हमें एक फरमान दे दो। फरमान क्या होता है, पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए मतलब हमें बता रखा है अ रॉयल एडिक्ट अ रॉयल ऑर्डर, मतलब एक हमें रॉयल ऑर्डर दे दो, ठीक है। तो जो कंपनी के लोग थे वहाँ गए और उन्होंने बोला कि हमें, औरंगजेब से बोला कि हमें एक रॉयल ऑर्डर दे दो, मतलब एक फरमान दे दो। क्या फरमान था, उन्होंने बोला कि हमें ये फरमान दे दो कि जो आप हमसे टैक्स मत लो, ठीक है। पहले ज़माने में जो थे टैक्स देते थे, सारे दुकानदार जो थे टैक्स देते थे, ठीक है। पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने औरंगजेब से बोला कि आप हमसे टैक्स जो है मत लो, ठीक है। और औरंगजेब मार गए। औरंगजेब ने बोला ठीक है हम ईस्ट इंडियन कंपनी से जो है टैक्स नहीं लेंगे। The company tried constantly to press more consonants and measured exiting। Aurangzeb फरमान for instance they had granted the company the right to trade duty free। और इन्हें ऐसे ड्यूटी फ्री मतलब जो है इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बट ऑफिशियल द कंपनी हु वर केयरिंग ऑन द प्राइवेट ट्रेड ऑन the side were expected to pay duty। This they refused to pay, causing an immense loss revenue for Bengal। How could the Nawabs of Bengal, Murshid Uli Khan, not protect it। फिर क्या हुआ बच्चों, जो उस कंपनी के लोग थे ना इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लगे। किस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि औरंगजेब जो थे उन्होंने उनको फरमान दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से औरंगजेब जो है वो टैक्स नहीं लेंगे, और वो उन्होंने कहा ठीक है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। उनका टैक्स जो था वो माफ़ हो गया। बट जो वहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाने लगा। गलत फ़ायदा क्या उठाने लगे, उन्होंने जो मार्केट में थे, मार्केट जाते थे जब घूमने जाते थे वो बंगाल के वहाँ के लोग, वो क्या, जैसे मान लो एक बंदा है बंगाल की मार्केट में घूमने गया, ईस्ट इंडियन कंपनी में से कोई बंदा गया, उसे एक बहुत प्यारा सा नेकलेस पसंद आ गया और उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ के लिए लेता हूँ। और उसने जब वो नेकलेस ले लिया और जब पेमेंट की बारी आई तो उसने टैक्स के पैसे नहीं दिए, बाकी पैसे दे दिए, ठीक है। क्यों टैक्स के पैसे नहीं दिए, उसने कार्ड दिखा दिया कि देखो हमें औरंगजेब से जो है फरमान लिख रखा है, फरमान मिल रखा है कि हमें टैक्स नहीं देना है, ठीक है। बट वो टैक्स सिर्फ कंपनी के लिए था, किसकी, सिर्फ कंपनी के लिए। अगर आप जो सामान खरीदोगे उसके लिए टैक्स नहीं लगेगा, प्राइवेट के लिए तो नहीं लगा, पर वो किसके लिए खरीदा था, अपनी वाइफ के लिए, समझे। तो ये जो था सब गलत कर रहे थे। वहाँ के जो लोग थे उन्हें बहुत दिक्कत होती थी इससे, ठीक है। और जो वहाँ पे जो बंगाल के जो नवाब थे उन्हें भी बहुत दिक्कत होती थी। उनमें से एक और बंगाल थे मुर्शिद उली खान, ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इन सब चीज़ों से। और वहाँ पे जो दुकानदार थे उनका भी बहुत रेवेन्यू लॉस होता था, ठीक है।
तो ये था हमारा यहाँ पे जो मैंने आपको समझा दिया। और फिर हमें एक पिक्चर दी जाती है, इस पिक्चर में हम देखते हैं कि हमें क्या बताते हैं। फिगर 3 में लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिमरॉन इन 1867। इस पिक्चर में हमें बता रहे हैं कि जो लोकल बोट्स है इनमें से गुड्स ला रहे हैं मद्रास में, ठीक है। कब ला रहे थे? 1867 में। और ये था आज हमारा टॉपिक। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बी बैटल्स, कि ट्रेड जो है, व्यापार जो है, बैटल्स में कैसे बदल गया। आज का जो वीडियो है हम यही ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक तो फिनिश हो गया है। और अगर आप नए हो तो फटाफट से ज्ञान कक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्ञान कक्षा देता है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टे ट्यून। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।